विधानसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही सियासत गर्मा गई है। वहीं बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों का विरोध का सामना भी करना पड़ा है। हम बात कर रहे हैं कचनी के मुंडवारा की, जहां प्रत्याशी घोषित होने के बाद दूसरे नेता भी बागी हो गए हैं। बता दें, कुछ दिन पहले महापौर प्रत्याशी रही ज्योति दीक्षित ने बगावत कर सैकड़ों साथियों सहित बगावत की थी। वहीं पूर्व नगर निगम अध्यक्ष बीजेपी नेता संतोष शुक्ला ने भी विरोध रुख अपना लिया है। साथ ही विधायक प्रत्याशी के विरोध में चुनाव के कार्य करेंगे। बता दें, संतोष शुक्ला दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कहते हैं बागी नेता, आइए सुनते हैं। आज हम बात करेंगे कटनी मुंडवारा विधानसभा का एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की मुंडवारा प्रत्याशी की टिकट का जैसे ही घोषणा होती, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बागी नेताओं की जैसे एक बयार सी बह चली है। कुछ दिनों पूर्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव में महापौर की प्रत्याशी रही ज्योति दीक्षित ने बागी तेवर दिखा है, तो वहीं आज नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए पूर्व के नगर निगम अध्यक्ष संतोष शुक्ला जी हमारे साथ हैं। इन्होंने भी आज भाजपा के द्वारा वितरण किए गए प्रत्याशी के टिकट के विरोध में खड़े हो गए। एक पत्रकार वार्ता होती, हम आपको बताना चाहेंगे, ये कटनी खजुराहो लोकसभा है, जहां के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है, जो बहुत दम भरते हैं, आए वो बड़े बड़े वादे करते हैं विकास की, और जिस पार्टी का नेतृत्व उनके साथ है, वहां पे पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज इस तरह के बागी तेवर अपनाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मुंडवारा विधानसभा से क्या अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगी। देखना होगा इन तमाम चीज़ों के लिए कि जिस तरह की ज्योति दीक्षित अपने बातें की। आज संतोष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो पूर्व नगर निगम अध्यक्ष हैं, आप वरिष्ठ नेता है। इनका जो राजनीतिक कैरियर था, कांग्रेस शुरुआत हुई थी और भारतीय जनता पार्टी तक अभी है ये, और ये लगातार 4 बार के पार्षद है, नगर निगम अध्यक्ष भी हैं। अनेक वार्डों से भिन्न वार्डों से भिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित हुए हैं। इनका एक जनाधार के रूप में कहा जा सकता है कि अलग अलग वार्डों से निर्वाचित होना खुद इनका अपना एक जनाधार बयां करती है। हम सीधे बात कर लेते हैं संतोष शुक्ला जी से। संतोष भाई, जो आज आपने पत्रकार वार्ता बातें किया, जो घोषणाएं किया, ये क्या वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में आप और एक अच्छी पहचान रखने वाले एक प्रत्याशी की घोषणा होते साथ आप मुखर हो गए? मैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं हूँ, मैं प्रत्याशी चयन से नाराज हूँ। पार्टी का ये चयन स्वीकार नहीं है मेरे को। अभी बीते वक्त में महापौर चुनाव में जिस तरीके से हमारे विधायक जी ने महापौर प्रत्याशी के खिलाफ एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में काम किया, वो हमसे निष्ठा की उम्मीद रखें, ये अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों ने ठेका नहीं लिया है, हकीकत में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फिर रहा है। ऊपर वाले जो भी हैं वो सिर्फ अपना काम सिद्ध कर रहे हैं, अपना स्वर सिद्ध कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा, निकाय चुनाव में सिटिंग एमएलए जो थे संदीप जायसवाल जी, इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने गुटबाजी किया और भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव हराने में एक बड़ी उनकी भूमिका थी। ये आरोप आपने भी लगाया, ये आरोप ज्योति दीक्षित ने भी आप लोग। तो क्या पार्टी के अंदर जो संगठन होता है उनमें इन तमाम तरह की चीज़ों की बातचीत क्यों नहीं की गई? ये आरोप हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप परिणाम में बदलेंगे। अभी जनता बदलेगी कुछ दिनों में, परिणाम में ये आरोप भर नहीं है। आप थोड़ा सा घूम के देखिए, पब्लिक बताएगी कि लोग, कल मेरे से पान वाला बोल रहा था, क्या इनने जो किया वही तो इनके साथ नहीं होने वाला है। ये स्थिति है इनकी अभी। अगर हम बात करें, जिस तरह का अभी शहर में एक बड़ा चर्चा का विषय है कि विधायक जी लगातार दूसरी बार के बाद अब तीसरी बार मैदान में चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो क्या भाजपा के अन्य लोगों की जो सूची थी उसको पार्टी ने दरकिनार कर दिया? शायद दरकिनार कर दिया। आप लोगों ने इसका कहीं विरोध दर्ज कराया? ऊपर विरोधी तो दर्ज करा रहे हैं, तो मीडिया में जाकर सीधा आप लोगों मैदान में खड़े होकर विरोध कर दिया आप लोगों ने? पार्टी के अंदर नहीं हुआ? नहीं, पार्टी के अंदर विरोध किया होगा लोगों ने, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप तो ये प्रत्याशी सामने आ गए। तो क्या लगता है, ये चुनाव में आप लोग संगठन के साथ काम नहीं करेंगे? नहीं, संगठन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संगठन की बात काम करने को तो करेंगे। अगर इनसे दिल नहीं मिलेगा तो कहीं और चला जाऊंगा, ये भी कर सकता हूँ। तो क्या किसी अन्य दल से भी आपकी बात चल रही है? बात नहीं चल रही, लेकिन अगर कोई मुझे योग्य समझेगा तो मैं खड़े होने में कोई परहेज भी नहीं करूंगा। या यूं कहें कि जिस तरह से चलकर आप भारतीय जनता पार्टी तक आए हैं, तो कहीं घर वापसी की तैयारी तो नहीं चल रही है आपकी? कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी तैयारी नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यानी संभावना तो दोनों जिंदा रखा हुआ आपने? जी, मैं सिर्फ जनता के साथ हूँ। तो ज्योति दीक्षित जो महापौर प्रत्याशी रही हैं, उसके बाद आप संतोष का जो नगर निगम अध्यक्ष रह चुके हैं, कहीं ये पूरा एक तरह का बड़ा गिरोह इस चुनाव में कार्य करने जा रहा है?
मुझे व्यक्तिगत अपने से मतलब है और किसी से नहीं। तो भाजपा मुझे बुरा लगा, मैंने अपनी बात सामने ला के रख दी। तो मैं भीतराघात नहीं करूंगा जैसा उन्होंने किया। मैं सामने सामने की लड़ाई लड़ूंगा उनसे। तो भाजपा को सीधा कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान होने जा रहा है। वो मैं नहीं बोल सकता। ये तो संतोष शुक्ला जिन्होंने अपनी दबी जुबान से बहुत कुछ कह डाला। अब देखना होगा, चूंकि उन्होंने घर वापसी की बात का इशारा किया है, तो क्या संतोष शुक्ला जो कांग्रेस से भाजपा तक आए थे, क्या कहीं घर वापसी तो नहीं होने जा रही, या भारतीय जनता पार्टी की जो बागी तेवर, जो बागी नेता दिखा रहे हैं, इससे भाजपा को नुकसान तो होने नहीं जा रहा। इस पर आप देखना होगा पार्टी किस तरफ की बातें करती है, किस तरह सामंजस्य बैठाती है चुनाव परिणाम अपने पक्ष में लाने के लिए। न्यूज़ अगले से देखिए।